हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी यानी स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3, और इसमें प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 16। तो आइए, ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा कि जितना भी, अगर आपको और भी सभी वीडियो देखना है ना, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर और सारा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैं ऑल प्लेलिस्ट का वीडियो दे दिया हूँ लिंक। अगर आप उसमें जाते हैं तो क्रमवार एक के बाद एक वीडियो सजाया गया है, राइट। और क्लास 12th का भी आपको, केमिस्ट्री फिजिक्स का भी अगर चाहिए तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर अभी 16 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक पुरस्कार का लागत आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर किसी स्कूल में क्या किया गया है कि स्टूडेंटों के लिए परफॉर्मेंस रखा गया है, ठीक है। और उसमें 7 पुरस्कार रखे गए हैं, है ना, यानी अवार्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उन 7 अवार्ड के लिए 700 रुपया रखा गया है। और बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का जो, प्रत्येक अवार्ड का जो मूल्य है वो पहले वाले से 20 रुपया कम है ना। यहाँ पे वही कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो बोल रहा है प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता रहे कि अगर मैं बोलूँ कि पहला पुरस्कार 120 रुपये का है, ठीक है। मैं क्या बोला, पहला पुरस्कार 120 रुपये का है, तो दूसरा कैसे होगा, 20 रुपये कम, यानी 100 रुपये का। तीसरा कितना होगा, उससे 20 रुपये कम, यानी 80 रुपये का। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हमें रियल पता ही नहीं है कि पहले पुरस्कार का कितना मूल्य है। तो हम यहाँ पे पहला पुरस्कार का मान लेंगे मूल्य कि माना X रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि माना, ये 16 नंबर का हम हल करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना पहला, ठीक, पुरस्कार का मूल्य बराबर हमने माना X रुपया, ठीक है। तो दूसरे पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरे पुरस्कार का मूल्य बराबर, चाहे यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, पुरस्कार का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो X में से 20 रुपया कम, है ना। इसी तरह तीसरे पुरस्कार का मूल्य बराबर X माइनस 20, है ना। तो यानी कि X माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है, यहाँ पर क्या दोस्तों, कि हमने तो बोला कि पहले वाले का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, यानी कुल लेकर 7वें तक का हमारा X माइनस 20 रुपया लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन 7 का जो कुल मूल्य है ना रखा गया है, जो राशि, वो 700 रुपये के बराबर है। तो हमारे पास तो कुल तो ये है ना, इन सभी को जोड़ देने के बाद ये किसके बराबर होगा, 700 के बराबर। और ये इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य बताना है। तो सबको मैं जोड़ दूंगा, यानी यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या हो जाएगा, X यानी पहले पुरस्कार का मूल्य प्लस दूसरे का, है ना, फिर प्लस तीसरे का, फिर प्लस चौथे का, फिर 5वें का, फिर 6वें का, फिर 7वें का, और फिर बराबर हो जाएगा इन 7 का जोड़ के 700 रुपये के, राइट। अब आइए इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो X 1 है, 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है और ये 7 है। तो यानी कि ये हो जाएगा 7x। फिर यहाँ पे अंक देखते हैं तो ये 20 60 हो जाएगा, 60 60 120 और 120 8 200, 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300 और ये हो जाएगा 420, राइट, -420। ये कुल किसके बराबर होगा दोस्तों? 700 के बराबर, है ना। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 700 और प्लस का 420, इन सभी को जोड़ देते हैं तो 1120 हो जाता है ना। ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1120 अपॉन में 7। अब इसको कट करते हैं अगर हम लोग, 7 एकम 7, 7 छक्का 42 और ये 0, यानी x का जो मान है आपका कितना आ गया? 160। अब आइए यहाँ पे, तो प्रथम पुरस्कार का मूल्य मेरे पास आ गया ना, वो कितना था? तो आपका 160 रुपये यक्स हमने माना था और यक्स का वैल्यू कितना ला दिया? 160। तो क्या अब हम लोग बता सकते हैं कि प्रथम पुरस्कार का मूल्य क्या हो जाएगा? आप नीचे से ये चीज़ पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना, लिखना पड़ेगा प्रथम पुरस्कार का मूल्य कितना है। तो यक्स, तो इसका मूल्य तो हमारा 160 रुपये हो जाएगा, राइट। मैं यहीं पे लिख के अभी समझा दे रहा हूँ। दूसरे का क्या हो जाएगा? 160 में से 20 घटेगा तो 140। अब नेक्स्ट वाले का कितना रहेगा? इससे 20 रुपये कम, 120, और फिर इससे कम वाले का 100 रुपया, है ना। प्रत्येक पुरस्कार का आपको मूल्य बताना है। उसके बाद 20 रुपया और कम, 80 रुपया, फिर क्या हो जाएगा? 60 रुपया, है ना। और फिर नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 40 रुपया। यानी ये प्रत्येक पुरस्कार का ये मूल्य है। आप इन सभी को जोड़कर भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा कितना रुपया हो जाएगा? 700 रुपया। सभी का योगफल करेंगे तो हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीज़ जो है इसके नीचे लिखना है कि प्रथम, इसलिए प्रथम पुरस्कार का मूल्य बराबर 160, क्योंकि यक्स माना गया था ना, उसी प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। वायु प्रदूषण यानी कि आप देखते ही आप, वायु प्रदूषण यानी गाड़ी चलता है ना, हमारे यातायात के साधन जो हैं चलते रहते हैं तो धुआं वगैरह फेंकते हैं, तो उनके वायु से जो प्रदूषित हमारा वायु हो जा रहा है उसको शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं। तो वही स्टूडेंटों ने काम किया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि आगे यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी कि प्रत्येक सेक्शन, जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि 9 क्लास में 10 क्लास में अगर बहुत सारे लड़के भर गए, है ना, तो उन लड़कों को क्या किया जाता है? अलग अलग रूम में रख दिया जाता है। तो उन सभी रूमों का सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है कि ये पहला हमारे 10 क्लास में 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन है, यानी 6 रूम में हमारे लड़के हैं। अगर 3 सेक्शन है तो 3 रूम में लड़के हैं, राइट। तो वही अनुभाग का यहाँ पे बात हो रहा है। अनुभाग मतलब सेक्शन ही होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे बोल रहा है उदाहरणार्थ कक्षा पहले का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। मतलब कि एक क्लास में पढ़ रहा है तो उसमें अगर एक अनुभाग होगा तो वो 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में पढ़ेगा तो यहाँ पे बोला गया है कि कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि एक प्रत्येक, यानी हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, ठीक है। और अपने क्लास के हिसाब से, जैसे वो क्लास 1 में अगर पढ़ रहा है तो वो 3 हमारे सेक्शन में बटे हुए हैं तो 3 पेड़ लगाएंगे। अगले, जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, क्लास 1 के जो स्टूडेंट हैं वो 3 रूम में शिफ्ट हैं, यानी पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में और ये तीसरे सेक्शन, यानी इसी को कहा जाता है अनुभाग, राइट। क्लास 1 के, तो क्लास 1 के प्रत्येक अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएंगे। तो एक ये लगा दिया,
एक दूसरा वाला अनुभाग जो है ये भी 1 लगाया, तीसरा वाला अनुभाग ये भी कितना किया, 1 लगाया। और ये क्यों 1 लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 1 में पढ़ रहे हैं। वही क्लास यहाँ पे 2 में पढ़ते ना तो ये 3 सेक्शन में, प्रत्येक जो है ना प्रत्येक क्लास वो 3 सेक्शनों में बटा हुआ है, यानी 3 अनुभाग में, और प्रत्येक अनुभाग अपने क्लास के बराबर पेड़ लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप। तो अब मैं पूछूं कि इन तीनों के द्वारा, यानी तीनों अनुभाग के द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए क्लास 1 के द्वारा, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 हो गए। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्लास 1 वाले ने कितना पेड़ लगाया, तो 1 पेड़, क्योंकि क्लास 1 है और 3 इसमें अनुभाग है, इसलिए इसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 आ जाएगा, है ना। अब मैं बोलूँ कि क्लास 2 वाले ने कितना पेड़ लगाया, तो क्लास 2 है और अनुभाग उसमें 3 है, तो 2 × 6 पेड़ लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप बात। अब आइए इसे आगे पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहे हैं यहाँ पर कि और ये जो प्रक्रिया है ना क्लास 12 तक चलते रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं दोस्तों, 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी स्कूल के द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना बड़ा है ना उतना बड़ा इसका आंसर नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक, तो इस बात को हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कक्षा 1 के द्वारा, कक्षा फर्स्ट के द्वारा यानी पहले के द्वारा, क्लास 1 के द्वारा लगाया गया पेड़, द्वारा लगे पेड़ लिख देता हूँ, है ना, लगे पेड़ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो चूंकि ये क्लास 1 है और इसमें 3 सेक्शन है यानी अनुभाग है, तो 1 × 3 यानी बराबर 3 हो जाएंगे, राइट। इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा, कक्षा सेकंड के द्वारा या 2 द्वारा, है ना, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं रोमन वाला, राइट। 2 द्वारा लगाए गए चाहे लगे पेड़ की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों। तो क्लास 2 द्वारा, तो क्लास 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, और कुल कितने अनुभाग हैं, तो 3 है यानी 3 सेक्शन हैं, तो 2 × 6 पेड़ लगाएंगे, है ना। इसी तरह कक्षा 3 द्वारा लगे पेड़, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगे पेड़ क्या हो जाएगा, कक्षा 3 है ना, तो यहाँ पे 3 पेड़ लगाएगा। जो कक्षा में पढ़ रहा है उतना ही पेड़ लगाया जाएगा, है ना। तो 3 क्लास में पढ़ रहा है तो 3 पेड़ लगाएगा, और कितने कुल सेक्शन है, 3 है, तो 3 × 9 यानी। और भी अगर इसी तरह देखा जाए तो कुल मिला के 12 कक्षा है ना, कक्षा 12 वाले कितने लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कक्षा 12 द्वारा लगे पेड़ कितना हो जाएगा दोस्तों, कक्षा 12 है तो 12 पेड़ लगाएगा। कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है, तो 12 × 36 पेड़ लगाएंगे। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा जो सीरीज है ये एक एपी बना रहा है। कैसे, 3, 6, 9, इसी तरह डॉट डॉट आगे आएगा 12, फिर 15, है ना, 3 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एपी हमारा क्या प्राप्त होगा दोस्तों, इसलिए एपी मिलेगा हमें 3, 6, 9, है ना, डैश 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 36, राइट। यानी कि अब हमें ये बताना है कि कुल पेड़ों की संख्या कितना हुआ, यानी कि नंबर ऑफ सम बताना पड़ेगा आपको। यानी यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो ये प्रथम पद है। प्रथम पद कितना है हमारे पास, तो प्रथम पद तो हमारे पास 3 दे दिया है ना, प्रथम पद 3 है हमारे पास, है ना। और आपका डी सार्वंतर अगर हम लोग निकालना चाहें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 यानी 6 - 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यनवा पद
यानी जनवा पद क्या दे दिया हमारा, जनवा पद आपको 36 दे दिया है, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसलिए एस, अब एनवा पद से हम लोग यन भी निकाल सकते हैं कि कुल, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने। एक बात यहाँ पे क्लियर करना है दोस्तों कि एन बराबर तो हमारे पास 36 आ गया, लेकिन मैं पूछूं कि यन कितना है, तो यहाँ पे कक्षा कितना तक लगा रहा है, 12 तक। तो यानी यन जो होगा ना, आप 12 रख लेंगे, राइट। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि चूँकि यानी ये हमारा जो होगा ना 12वां पद होगा, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए 12 बराबर कितना है, 36। तो आइए अब आगे निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि एस एन बराबर कितना होता है फार्मूला, n/2, एकदम आसान में बन जाएगा दोस्तों, ए प्लस ए एन, है ना। ये फार्मूला लगा देंगे तो योगफल आ जाएगा। इसलिए S12, हमें तो 12 क्लास तक का कितना पेड़ लगाया वो निकालेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यस 12 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिख दीजिए और बटा में 2, है ना। ए का मान कितना रखेंगे, 3, और प्लस ए एन का मान कितना है, तो ए एन के जगह पे आपको ए 12 रखना है ना। तो यहाँ पे रख लीजिए ए 12। ये हम लोग 6 बार में कटेगा, आगे देख लिया जाए। 6 ब्रैकेट में 3 प्लस ए 12 का मान कितना है दोस्तों, 36 है ना। ये आप देख सकते हैं कितना है हमारा, 36 है। तो यहाँ पे रखेंगे 36। आगे देख लीजिए 36 और 3 कितना हो जाएंगे, तो आपका 36 और 3 हो जाएगा 39, है ना। 6 गुणे 39। आइए अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 6 9 6 का 54 के 4, है ना, और 6 3 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। तो यानी कि क्लास 12 1 से लगा के क्लास 12 तक जो कुल पेड़ लगेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग। इसलिए कुल पेड़ों की संख्या बराबर, कुल पेड़ों की संख्या, यहाँ पे पेड़ों लिखना है आपको, पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या बता सकते हैं, 234 होगा। दिस इज योर आंसर, राइट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही आसान था। आपने देखा बहुत लेंदी दिया हुआ था, लंबा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर देख रहे हैं ना, बहुत आसान है। इसको जितना आप शॉर्टकट बनाना चाहेंगे उतना बन जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दोस्तों, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई का जो मान है आपको 22/7 लेना है। तो आइए इसको समझते हैं दोस्तों। ये जो फिगर है ना आपका 5.4, इसको मैं बना के दिखाता हूँ, राइट। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केंद्र ए से, यानी कि एक अर्धवृत्त क्या हमारा उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों का खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यानी आपको एक अर्धवृत्ताकार सर्पिल है, ये कुछ इस प्रकार होता है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये हमारा केंद्र ए है ना, क्या हमारा केंद्र ए है, और ये हमारा केंद्र बी है, ठीक। अब क्या किया गया है ना कि केंद्र ए के ऊपर नुख रख के प्रकार के द्वारा ये एक अर्धवृत्त इस तरह बनाया गया है, ठीक। फिर क्या किया गया है, बी पर रखा गया है, यहाँ पर नुख रखा गया है, और फिर इसके बराबर ये वाला जब यहाँ पे केंद्र ए पर रखा गया था तो ये 0.5 सेंटीमीटर का हमारा त्रिज्या लेकर, ठीक ना, एक अर्धवृत्ताकार सर्पिल खींचा गया। फिर बिंदु बी पर
इस तरह नोक रखा गया और फिर यहाँ तक चाप ले लिया गया, यानी ये वाला हिस्सा तो 0.5 था, अब यहाँ तक ले लिया गया पूरा का पूरा, ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ना। तो ये पूरा जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर लेकर, है ना, फिर क्या किया गया, एक और अर्धवृत्त खींचा गया। क्या खींचा गया दोस्तों, एक और भी खींचा गया, ये इस तरह, समझ पा रहे, ये हमने खींच दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे रखा गया 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक माप दिया गया, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर आगे हमारा खींचा गया, इसी तरह मतलब चलते गया चलते गया चलते गया, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ तक आया, फिर इसी तरह आगे भी लिया, फिर उसके यहाँ से यहाँ तक का लिया त्रिज्या और फिर आगे भी किया, ये ले लिया, इस तरह ही बनते गया। लगभग ये 13 क्रमागत बन गया, कितना 13। तो इन सभी का आपको लंबाई बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लंबाई कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर मैं बोलूँ किसी वृत्त का लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो आप इसका परिधि ज्ञात करते हैं, है ना। परिधि मतलब होता है चारों तरफ का माप, और चारों तरफ के माप को ही तो हम लोग लंबाई कहते हैं ना। अगर हमारा देखा जाए तो अगर हम किसी वृत्त को चारों तरफ से इसका नाप ले लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो जस्ट वही होता है। तो मैं पूछूं कि अगर इसका परिधि निकालना है तो क्या करेंगे आप, 2πr करेंगे। अगर हमें अर्धवृत्ताकार सर्पिल का लंबाई निकालना है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, और ये पूरा के लिए है और आधा के लिए क्या होगा, आधा, यानी 2 से भाग कर देंगे तो 2 से कट गया हमारा। यानी अर्धवृत्त का जो हम बोलते हैं लंबाई वो πr। लेकिन यहाँ पे तो त्रिज्या दे रखा है दोस्तों, पहला दे दिया त्रिज्या 0.5 है, दूसरा क्या दे दिया है 1 सेंटीमीटर है, फिर तीसरा क्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, फिर चौथा क्या दिया है 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग डाल लेंगे, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे कि पहले अर्धवृत्त का अर्धवृत्ताकार सर्पिल का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, पहले अर्धवृत्त की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो πr, है ना। अर्धवृत्त का लंबाई क्या होता है πr, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो त्रिज्या कितना दे दिया 0.5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाई तो हमने लिख दिया, और r का मान क्या है 0.5, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 0.5 पाई, राइट। आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर ना, तो 1 में जब पाई का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरे वाले का 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ पर रखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 पाई सेंटीमीटर, है ना। इसी तरह डॉट 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 चलते रहेगा। तो हम देखा जाए तो यहाँ पे एक AP बन रहा है, इसलिए AP बराबर क्या दे दिया है दोस्तों, तो एक तो हमारा 0.5 पाई है, दूसरा हमारा पाई है हमारा, है ना, तीसरा क्या है हमारा 1.5 पाई है, यानी 1.5 पाई। इसी तरह डैश। अब देखा जाए तो यहाँ पे 13 पदों तक, यानी 13 अर्धवृत्ताकार सर्पिल तक लंबाई ज्ञात करना है। कितना 13 पदों तक, तो हमने लिख दिया 13 पदों तक। अब सबका योगफल निकालना है, सबको जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 13 है ना, तो पहले का 0.5 है, दूसरे का कितना है 1 है, तो इन दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, फिर ये 1.5 है तो 3 हो जाएगा। इसी तरह 13 पदों तक ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग SN निकाल लेते हैं, है ना। सब कुल मिलाकर हम लोग S13 निकालेंगे, यानी 13 अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई कुल। तो ये प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी A का मान 0.5 पाई। मैं पूछूँ आपसे कि D कितना हो जाएगा सर्वांतर, तो 1 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, यानी 0.5 पाई। N बराबर कितना दे दिया है, यानी N बराबर तो 13 दे दिया है ना, तो हम लोग निकालेंगे, इसलिए S13 बराबर क्या होगा 13/2 ब्रैकेट में 2A
ए का मान कितना है 0.5 इंटू पाई, है ना, प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना है 13, 13 में से घटेगा तो 12, और डी का मान कितना है दोस्तों 0.5, 0.5, और पाई है ना हमारा, तो ये पाई हमने रख दिया। ठीक, ये यहाँ पे देखिए 13/2 ब्रैकेट में 5 दूना 10, यानी एक पाई होगा ना, और एक पाई लिखिए या पाई लिख दीजिए केवल। ठीक, ये देखिए यहाँ पे 12×5 = 60, और पॉइंट लगाएंगे एक अंक पे तो ये बचेगा 6 पाई। ये 13/2, और ये हो जाएगा आपका 6 पाई और 7 पाई हो जाएगा ना। और आगे अगर हम लोग देखा जाए तो पाई का जो मान है ना 22/7 यूज करने के लिए बोला है। 13/2 × 7 × 22/7, ये 7 से 7 गया है ना, 2 से ये जाएगा 11 बार में, 11 का 13 में गुना करेंगे तो 13 एकम 13 के 3, 13 एकम 13 और 1 14, यानी 143 सेंटीमीटर कुल लंबाई आएगा अर्धवृत्ताकार सर्पिल का। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए कुल लंबाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 143 सेंटीमीटर, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान विधि से बताया हूँ। यद्यपि थोड़ा सा समय आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन पूरा का पूरा क्लियर आउट हो गया होगा। और सभी वीडियो देखना है तो आप लिंक में ज़रूर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कि ताकि हम और भी मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, कि आपका जो हम कहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो आपको। और आप हमें बता सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन बताइए, चाहे इस चैप्टर पे बताइए, मैं उसी चैप्टर पे डेफिनेटली एकदम वीडियो बनाऊंगा। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।